हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे, अपनी मेहनत को दोगुना किया होगा आप लोगों ने। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल पर उन लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ जो आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक द्वारा जो भी टेस्ट प्रोवाइड की जाती है, मैं इस चैनल पर उन सब का बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरल भाषा में उनकी व्याख्या करता हूँ दोस्तों। यानी टोटल अगर एक टेस्ट यानी 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम 100 क्वेश्चन की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही कम समय में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके और जीएस हो, कोई भी हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रम में हमारा जो अगला टेस्ट है दोस्तों, हम उस टेस्ट की बात करने वाले दोस्तों। इसमें आप खुद देख सकते हैं मेरी रैंक क्या है दोस्तों, ये टेस्ट कितने लोगों ने दिया है दोस्तों। इससे पहले बता दूं दोस्तों कि आपको अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों, तो टेस्ट जो सीरीज़ है दोस्तों, वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि इससे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप मतलब समय की बचत कैसे कर सकते हैं, मतलब समय रहते हुए पूरे टेस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। यानी ऐसे कहें कि आपको टाइम मैनेजमेंट की जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पहली बार, आप सोचिए ऐसे, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे ये आपके लिए एग्ज़ाम। हाँ दोस्तों, कोई भी टेस्ट अपना एग्ज़ाम समझकर ही देना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इससे आपका क्या होगा दोस्तों, कि आपको पता चलेगा कि हम 100 क्वेश्चन सही टाइम में कर ले रहे हैं, नहीं कर ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपको पता है 90 मिनट में करने होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम, लगभग 50 सेकेंड या 55 सेकेंड का टाइम आपको मिल जाता है। उस हिसाब से दोस्तों, हमें क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं उचित टाइम में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें मेरा जो परफॉर्म रहा है वो क्या रहा है। तो अगर दोस्तों देखें इसमें, तो टोटल दोस्तों हमने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों, वो किए हैं 92 क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आप देखें दोस्तों, तो 92 क्वेश्चन में दोस्तों मेरी जो 85 क्वेश्चन है दोस्तों, वो राइट है। बाकी जो दोस्तों क्वेश्चन है मेरे, इसमें जो मेरा 7th क्वेश्चन है दोस्तों, 7 क्वेश्चन वो रॉन्ग है। और बाकी दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहे थे दोस्तों, तो मैंने इसलिए इनको छोड़ दिया है दोस्तों। बात करें दोस्तों ओवरऑल की, तो ओवरऑल देखें अगर दोस्तों, तो मेरा 43 रैंक है दोस्तों। और जो आपको बच्चे दिख रहे हैं दोस्तों, 27,225 बच्चे हैं दोस्तों। इन बच्चों में मेरा जो है 43 रैंक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस तरह से है और आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि मेरा जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, मैंने इस टेस्ट को दिया है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इस टेस्ट में क्या कमियाँ की हैं दोस्तों, कैसे अपनी कमियों को सुधार करके अपनी परफॉर्म को और बेहतर बनाया जा सकता है दोस्तों। इसमें देखें तो ओबीसी की जो रैंक है दोस्तों, वो 65 से 68 है, इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों। और मेरा जो रैंक है अंक है दोस्तों 82.69, यानी लगभग आप 83 कह सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें तो मेरी जो एक्यूरेसी है दोस्तों ना, एक सबसे अच्छी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों आपकी एक्यूरेसी की। अगर आपकी सटीकता सही है दोस्तों, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें था, हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए थे और कैसे उसको करना था दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में
से कौन गन आइलैंड नामक उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों? तो जो गन आइलैंड है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो हैं अमित घोष। कौन है दोस्तों? अमित घोष। बात करें दोस्तों शशि थरूर की, तो शशि थरूर की एक पुस्तक है दोस्तों, एन इरा एंड डार्कनेस। इस शशि थरूर की क्या है दोस्तों? एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। बात करें दोस्तों अरुंधति राय, इनको अरुंधति रे जो है दोस्तों, ठीक है, उनका जो पुस्तक है दोस्तों ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत बार ये पूछा गया है। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, ब्यूटन गैस का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, जैसे आपको बात पता है दोस्तों, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मीथेन। ठीक है, C2H6 दोस्तों, ठीक है, ये होता है दोस्तों एथेन होता है। C3H8 दोस्तों, ये होता है प्रोपेन होता है। और दोस्तों C4H10 दोस्तों, ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखें दोस्तों तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो आकृतियां हैं दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं दोस्तों, ये जो आकृतियां हैं। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है इसमें। अंकित और सीमा क्रमशः 19 दिन और 38 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ये एक कार्य को एक साथ 9 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य का भाग कितना है दोस्तों? दोस्तों अगर बात करें तो जो अंकित है, अंकित ये 19 दिन में कर लेता है। जो सीमा है दोस्तों ये 38 दिन में। अगर दोस्तों इनके एलसीएम की बात करें तो 38 ही एलसीएम होगा, मतलब अंकित एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और सीमा एक दिन में 1 काम कर रही है। दोनों 9 दिन काम करते हैं दोस्तों, टोटल 38 काम है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 1 3 काम कर लेंगे। 9 दिन में तो 9 × 3 यानी कितना काम हो गया दोस्तों? 27 काम हो गया। टोटल 38 काम है। 38 में से अगर 27 आप निकालेंगे दोस्तों तो 11 काम अभी बचा हुआ है। कितने में से? 38 में से। तो 11/38 का हो जाएगा आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो जो महाभारत है दोस्तों ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया था दोस्तों। बात करें दोस्तों वाल्मीकि की तो ये रामायण लिखे थे। बात करें तुलसीदास की दोस्तों तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है दोस्तों, जो रामायण का व्याख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं दोस्तों, यानी इसको आप नोबल गैस भी कह सकते हैं, आखिरी गैस भी कह सकते हैं दोस्तों। यानी ये गैसें होती हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं दोस्तों, यानी ये निष्क्रिय गैस होती हैं दोस्तों। और दोस्तों इन्हें ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्हें आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? तो इन्हें आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया दोस्तों। इसको 0 ग्रुप भी बोला जाता है, शून्य ग्रुप भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरीन एक गैस है दोस्तों और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है दोस्तों। तो यह जो है एक अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, यानी यह क्रियाशील गैस होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग से है दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, लॉजिक आप सिंपल देख सकते हैं कि क्रॉस लॉजिक चल रहा है दोस्तों। 3 में क्रॉस लॉजिक चल रहा है। देखिए इन 3 को बांट करके क्रॉस लॉजिक चल रहा है। ठीक है, आप सिंपल सा देख सकते हैं और एक प्लस करके चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों ये मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आपको x का वैल्यू पूछा गया है, आप इसको बताइए इतना लिख सकते हैं ना 5 की पावर 3x। 125 को 5 की पावर 3 और 3 का जब x से गुणा होगा दोस्तों तो आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 3x, और इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 5 पे पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 5। जब दोस्तों बेस इक्वल हो दोस्तों तो जो इनके घात होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं और ये हो जाएगा x = 5/3 आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को
उसके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता है दोस्तों। तो जो अयोध्या है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है अयाजसा। बात करें कन्नौज की, तो जो कन्नौज की प्राचीन नाम है दोस्तों ये है दोस्तों कान्वकुज। क्या नाम है? कान्वकुज नाम है दोस्तों। बात करें दोस्तों झांसी की, तो जो इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों झांसी का, वो है बलवंत नगर दोस्तों। क्या नाम है? बलवंत नगर। ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों कानपुर की, तो इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह है कान्हापुर दोस्तों। क्या नाम है इसका? कानपुर, कान्हापुर। ठीक है दोस्तों। झांसी, इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए झांसी का क्या कर लेंगे, झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों वो बहुत ही बलशाली थी दोस्तों, इससे आप याद रख सकते हैं बलवंतपुर। और जो कन्नौज है तो ये सिंपल सा है कानकुज, ये आप इसको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक कार है विश्राम से शुरू होती है और लगातार तेजी के साथ पहाड़ी से लुढ़कती हुई है। यह 20 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो उस पर लगने वाले बल को पता लगे दोस्तों। देखिए दोस्तों त्वरण क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन का जो दर होता है दोस्तों वह त्वरण होता है। त्वरण एक सदिश राशि है दोस्तों। दोस्तों अगर देखें 20 सेकेंड में जीरो से कहाँ तक चली गई? 20 सेकेंड में पहले वेग था 0 और अब क्या हो गया 500। तो 500 से 0 कितना परिवर्तन हो गया दोस्तों? और कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो जब दोस्तों आप इसको हल करिएगा तो ये आपको पता है कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा दोस्तों कि 500 से 20 मीटर। ठीक है दोस्तों। यानी ये आपको मिलेगा 500 बट्टे, ठीक है 500 बट्टे कितना, ये आपको हो जाएगा 20 सेकेंड। तो 0 से 0 ख़त्म दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 सेकेंड, सही तो है। ओ सॉरी दोस्तों, ये पेग नहीं है दोस्तों, याद 500 मीटर दूरी तय की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्या है? 500 मीटर दूरी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वैसे अगर बात करें दोस्तों तो गति के 3 समीकरण होते हैं दोस्तों। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है दोस्तों यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हाफ ए टी स्क्वायर। और एक होता है दोस्तों वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, टाइम आपको पता है, ठीक है 20 सेकेंड, और दूरी पता है दोस्तों। यानी जब आप इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो इसका क्या है त्वरण निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि यस आपको कितना दिया है? 500 दिया है। यू आपको 0 प्रारंभिक वेग जब लुढ़क रहा है दोस्तों, जब कोई चीज़ लुढ़कता है तो शुरू में उसका वेग क्या है? 0 है। और टी का मान आपको दोस्तों दिया है 20 सेकेंड। और ए का मान पता करना दोस्तों। जब ए का मान यहाँ से पता हो जाएगा दोस्तों तो आपको लगने वाले बल की बात करना है। तो एफ बराबर यम इंटू ए से इसका आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। यम कितना है? 100 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों कुछ मोबाइल चार्जर हैं, सभी चार्जर बाइक हैं। तो जो कुछ मोबाइल हैं दोस्तों, कुछ मोबाइल क्या है? चार्जर हैं। जो मोबाइल हैं दोस्तों वो क्या है? चार्जर हैं। कुछ मोबाइल चार्जर हैं और सभी चार्जर बाइक हैं। और जो सभी चार्जर है दोस्तों वो बाइक है। निष्कर्ष क्या है? सभी बाइक चार्जर हैं दोस्तों। सभी बाइक चार्जर ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए चार्जर, लेकिन सभी चार्जर बाइक हैं ये तो ठीक है, लेकिन सभी बाइक चार्जर नहीं हो सकते। कुछ बाइक मोबाइल हैं, हाँ तो सही बात है दोस्तों, कुछ बाइक क्या है? मोबाइल हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप उम्मीद है दोस्तों आप इसको कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक मैथ का क्वेश्चन है। आरव युवान से 10 वर्ष छोटा है ना। आरव युवान से 10 वर्ष छोटा है जो अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। ठीक है दोस्तों। अपने पिता से, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन देखिए हल किया गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मान युवान की आयु को x माना गया है। युवान के पिता की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है। और आरव की आयु क्या है? x माइनस 10। जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो सिंपल सा दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों तो आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संख्या कपास का कार्डिगन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। कपास कार्डिगन का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों
कौन सी संख्या कपास कार्डिगन का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए यहाँ पर देखें तो वर्ग जो है दोस्तों ऊनी वस्त्र को दिखा रहा है, ठीक है, त्रिभुज कपास को दिखा रहा है, और दोस्तों पंचभुज जो है वह कार्डिगन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब दोस्तों वह संख्या जो त्रिभुज और पंचभुज दोनों में हो तो वह एक है, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर जाएगा। दोस्तों देखिए सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देखिए सार्क का जो अस्थायी मुख्यालय दोस्तों वह है काठमांडू में। और अगर आपको बता दें दोस्तों सार्क में कितने टोटल 7 देश हैं, और सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1985 में, ठीक है दोस्तों, 1985 में, यानी 8 दिसंबर 1985 में हुई थी दोस्तों। बात करें दोस्तों सार्क में जो 8 देश हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दोस्तों, इस सार्क का फुल फॉर्म है दोस्तों। सार्क में टोटल दोस्तों 8 देश हैं। वो 8 देश कौन कौन है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आपका हो जाएगा मालदीव, क्या हो जाएगा, मालदीव। दूसरा हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। तीसरा हो जाएगा दोस्तों भारत, ठीक है, भारत। चौथा हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। पाँचवा हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। छठा हो जाएगा दोस्तों आपको नेपाल, क्या हो जाएगा, नेपाल। और सातवां हो जाएगा दोस्तों आपको भूटान। और आठवां हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो ये 8 देश हैं दोस्तों जो सार्क के सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो प्याज है उसको घ्राण संकेतन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दिए गए विकल्प में से बेजोड़ की पहचान कीजिए दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिस्र में है, आगरा ताजमहल है, चीन की दीवार है, पेरिस में एफिल टावर दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, कौन इसमें बेजोड़ है दोस्तों? तो देखिए पेरिस पे एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में, सही है। चीन की दीवार कहाँ है दोस्तों? चीन में। ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में। लेकिन जो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों ना, वो जो है मिस्र में नहीं है बल्कि अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ है? अमेरिका में। दोस्तों बात करें मिस्र की, तो मिस्र का वरदान दोस्तों, मिस्र नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल 6 है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों जो इस इक्वेशन आपका यही होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए दोस्तों अगर एल्फ़ा इंटू बीटा की जगह देखें आप तो क्या दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। और साफ जो मूलों का योगफल है वह मूलों के गुणनफल के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ आप देखें एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो यानी एल्फ़ा प्लस बीटा दोस्तों बराबर एल्फ़ा इंटू बीटा दोस्तों बराबर कितना? 6। यानी एल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना हो गया दोस्तों? 6। आपसे पूछा है दोस्तों गुणनफल 6, तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, q का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया? q का मान 6 निकल गया। अगर बात करें दोस्तों p का मान, तो p का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल क्या होता है, या मूलों का गुणनफल की बात करें दोस्तों, तो मूलों की जो गुणनफल होती है एल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c का गुणांक बटे x अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो दोस्तों एल्फ़ा इंटू बीटा अचर पद ये दिया है दोस्तों आपको 6, एल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है 6, और अचर पद यानी जो आपका q है, q का मान भी कितना निकल गया? 6। और आपका जो a है, a की जगह क्या है दोस्तों? p। 6 खत्म हो जाएगा दोस्तों, p का मान कितना निकल गया? 1। क्या निकल गया दोस्तों? 1। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर लॉजिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, -2 का सीरीज चल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए रसीला कारू की जैव विविधता हॉट स्पॉट में स्थित है दोस्तों। तो ये अफ्रीका जैव विविधता हॉट स्पॉट में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अमोनियम क्लोराइड और लवण को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया नियोजित है दोस्तों? दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह है अमोनियम क्लोराइड और लवण को अलग करने की प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि
ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जो ठोस होता है दोस्तों बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कपूर में ऊर्ध्वपातन दोस्तों, जो आपका आयोडीन है दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन होता है दोस्तों। यानी जो ठोस पदार्थ अगर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चल नीचे चार, इसमें आपको एक क्या करना है दोस्तों, भिन्न छांटना है दोस्तों। तो देखें, हार्न, डोरेबल, डोरबेल, हुटर। दोस्तों ये हार्न, डोरबेल, हुटर ये क्या है दोस्तों, एक संकेत है दोस्तों, आवाज़ करके किसी चीज़ का संकेत। जैसे हार्न से क्या होता है कि आपको हार्न जब देते हैं तो साइड लेने के लिए। डोरबेल क्या है दोस्तों, खिड़की खोलने के लिए। हुटर क्या है दोस्तों, ये भी साइड लेने के लिए। तो ये दोस्तों क्या है, ध्वनि करने वाली चीज़ें हैं। परेड क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा, परेड जो सैनिक करते हैं दोस्तों, तो ये भिन्न हो जाएगा। समीकरण का समाधान आप सिंपल सी बात है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय, मतलब क्या क्या अपरिमेय होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा दोस्तों। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं दोस्तों। देखिए, जो दोस्तों आपका कोरोमंडल तट है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के तट के करीब होता है दोस्तों। और यह मतलब पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये पूर्वी तट का हिस्सा है दोस्तों, जो कोरोमंडल है। तो कोरोमंडल तट क्या होगा, पूर्वी तट का हिस्सा होगा। बाकी जो कोंकण है दोस्तों, कोंकण तट जो तट है दोस्तों, ठीक है, ये गोवा के करीब पड़ता है दोस्तों, गोवा महाराष्ट्र के। ये मालाबार तट जो है केरल का तट है दोस्तों। ये काठियावाड़ तट जो है गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो ये जो तट है दोस्तों, ये किधर है, यह पश्चिमी तट है दोस्तों। बाकी सब क्या है दोस्तों, पूर्वी तट है। ठीक है, चल न्यूटन के गति के नियम को जाना जाता है दोस्तों। जो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है दोस्तों, उसको जड़त्व के नियम के से भी जाना जाता है दोस्तों। जड़त्व का नियम क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है दोस्तों तो गति करेगा, अगर कोई वस्तु रुका है दोस्तों तो वह रुका ही रहेगा, जब तक कि उस पर कहीं से बाहर से कोई फोर्स ना दिया जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उस पर। ठीक है दोस्तों, यही जड़त्व का नियम है दोस्तों। संवेग संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों, इसके अनुसार कि कोई अगर निकाय है दोस्तों तो उसका जो कुल संवेग होता है दोस्तों वह स्थिर रहता है, यानी संरक्षित रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, एक घड़ी के लिए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, जो घड़ी सुबह के 250 दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर एक सीधा सा फार्मूला है दोस्तों, आप इसको लगा सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो 50 हो गया दोस्तों, और ए हो गया दोस्तों। फार्मूला क्या है दोस्तों, ये है मिनट इक्वल टू 2/11। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 30 गुणे हॉर्स फिर प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूले पे जब आप लगाएंगे दोस्तों तो 215 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, निधि नेहा से 15 वर्ष बड़ी है। यदि 5 वर्ष पहले निधि नेहा से 3 गुनी बड़ी थी तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं मेरा एक आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, राजस्थान रॉयल्स ने की कप्तानी में आईपीएल का पहला संस्करण जीता था। आपको पता है दोस्तों, जो आईपीएल का जो पहला संस्करण है दोस्तों वह किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था दोस्तों। और इसके जो कप्तान थे दोस्तों वह थे शेन वार्न। और शेन वार्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्या है, स्पिनर गेंदबाज थे दोस्तों, जिन्होंने मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड जिनके नाम पे है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो मुथैया मुरलीधरन है वो दोस्तों वो श्रीलंका के हैं दोस्तों, और इन्होंने लगभग 800 टोटल विकेट, वनडे विकेट लिए हैं दोस्तों। बाकी इनके बाद शेनवार्न हैं दोस्तों, बाकी और भी प्लेयर्स हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अगर आईपीएल की अगर बात करें, जो इस समय जो आपका 2020 का आईपीएल चल रहा था दोस्तों, यह आईपीएल रोक दिया गया था दोस्तों। और इस आईपीएल में दोस्तों इसका मतलब कोरोना की वजह से दोस्तों बीच में ही आईपीएल को रद्द कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से बना होता है दोस्तों। जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं दोस्तों तो होता क्या है कि इसके जब 1.5 अणु जल के 1.5 अणु बाहर निकलते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर बात करें दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट 2H2O यानी CuSO4 2H2O। यह जिप्सम का सूत्र है दोस्तों। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, 1.5 अणु पानी निकल जाते हैं दोस्तों, और क्या बनता है, जब 1.5 अणु पानी निकलता है दोस्तों तो बनता है H2O, और ये बन जाता है दोस्तों कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। दोस्तों इसका प्रयोग क्या किया था, जो घरों की सफाई में दोस्तों इस POP का पुताई भी करते हैं दोस्तों, चिकनाहट लाने में दोस्तों। जो मूर्तियाँ बनाते हैं जो मूर्तियाँ बनती हैं दोस्तों, तो उनको चिकना करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आप सिंपल सी बात है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि जितने नंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों, जितने नंबर्स हैं दोस्तों उसका क्यूब कर दिया जा रहा है। तो सिंपल से लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर हैं और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 20, 36 और 12, 36 और 20 का जो लघुत्तम समापवर्त है ये आपसे पूछा गया दोस्तों, और ये कितना होता है ये आप देख सकते हैं। निम्न में से किसकी कमी के कारण दूध को अब संतुलित आहार नहीं कहा जाता दोस्तों। देखिए दोस्तों संतुलित आहार क्या है दोस्तों, वह आहार जिसमें शरीर के उपयुक्त सभी जो पौष्टिक चीज़ें हैं अगर मिल जाती हैं तो ऐसे आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। यानी जिन जिन चीज़ों को शरीर को चाहिए होता है दोस्तों, वह चीज़ें अगर किसी भोजन में मिल जाते हैं दोस्तों तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। पहले दूध को संतुलित आहार में सम्मिलित किया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में इसमें पता चला गया दोस्तों कि आयरन और विटामिन सी नहीं होते हैं दूध में, इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं कहा जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर लॉजिक दोस्तों सिंपल सा था दोस्तों, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया दोस्तों। इसमें से एल में से एक आप सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है यदि इतने को इतना लिखा जाता है तो दोस्तों देलही के लिए कूट क्या है दोस्तों, यानी जो देलही है दोस्तों इसके लिए कूट क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, बाकी सब सही है। देलही मतलब किसका कूट जो है दोस्तों, देलही है। ठीक है, चलिए एक आयताकार मैदान के बाहर दोस्तों 2 मीटर चौड़ा का दौड़ने का एक ट्रैक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ का है दोस्तों, और ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सिंपल में दिया गया है, इससे और आसान कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है भी, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ की आत्मकथा है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों जो सौरव गांगुली है दोस्तों, इन्हें प्यार से दादा भी कहा जाता है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों वह है क्या है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। बात करें दोस्तों सचिन तेंदुलकर की, तो इनकी जो ऑटोग्राफी है दोस्तों वह ये है, एक सेकेंड दोस्तों, जो सचिन तेंदुलकर जो ऑटोबायोग्राफी है वह क्या है, प्लेइंग इट्स माई वे, है ना, प्लेइंग इट्स माई वे। आपको पता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक रन इनके नाम है दोस्तों, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो और चाहे टेस्ट हो, सबसे अधिक रन, सबसे अधिक शतक दोस्तों, ये सारे खिताब इनके नाम हैं दोस्तों। और पहली बार अगर बात करें 200 रन वनडे एकदिवसीय क्रिकेट में बनाने के लिए एक पारी में, तो ये भी सचिन तेंदुलकर के नाम पहला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़ों की संख्या क्या है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो जो 22 जोड़ी हैं यह गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं दोस्तों। बाकी जो मेल में जो 23वां जोड़ी होता है दोस्तों वह XS होता है, और जो फीमेल में XX होता है, और मेल में क्या होता है XY होता है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर जो यही जो गुणसूत्र हैं दोस्तों, यही निर्धारित करते हैं दोस्तों कि जो लड़का क्या मतलब जो बच्चा होगा वह क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो निम्न में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा है, 4 से डिवाइड किया जा रहा है दोस्तों, और फिर 4 जोड़ दिया जा रहा है, फिर 3 से डिवाइड 3 जोड़ दिया जा रहा है, फिर इसी तरह आगे चलती रही सीरीज। यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे इस तरह के, तो ये कोई आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान जो हैं दोस्तों, यह कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे दोस्तों। बात करें दोस्तों कोशिका की जो खोज है दोस्तों, यानी मृत कोशिका की जो खोज है दोस्तों, वह रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। और जो अगर बात करें दोस्तों जीवित कोशिका की खोज, तो वह लिविन हाक ने किया था दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना चाहिए। आकृति में आपको अब काउंटिंग करना है दोस्तों, कितने आपके पास ये त्रिभुज होंगे, तो आप सिंपल सा काउंटिंग कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 हैं,